मेजर साहब, आपको क्या लगता है 2026 में कोई हम महायुद्ध देख सकते हैं? इसकी कोई संभावना है? देखें, अगर तो वन चाइना देखें, पहली चीज तो हमें यह समझना चाहिए कि जब आप एक जंगी बेड़ा एक पॉइंट ए से पॉइंट बी भेजते हैं, करोड़ों रुपयों का खर्च है और उसमें ईंधन लगता है, मैन आवर्स लगते हैं, सेलर्स की जिंदगी दांव पे है, आपकी जो टेक्नोलॉजी दांव पे है। तो देखें, जो इन्होंने अपनी फ्लीट मंगाई है साउथ चाइना सी से ईरान की ओर, तो जाहिर सी बात है देयर विल बी एन अटैक। आई थिंक इस वीकेंड तक हमला हो जाना चाहिए, जहां तक ये बड़ी बात कह रहे मिलिटरी हैं आप? हाँ, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि ये वीकेंड तक मुझे लग रहा है कि ईरान पे प्रॉपर टाइप हमला होगा। बाई एयर एयर ड्रॉप किए जाएंगे टैंक्स, ट्रूप्स, आर्टिलरी गन्स, एमुनिशन, और फिर जो स्पेशल फोर्सेस के मोबिलाइजेशन ट्रूप्स हैं उन्हें एयर ड्रॉप किया जाएगा। और एयर ड्रॉप से मेरा कहने का मतलब है गाड़ियां भी एयर ड्रॉप होती हैं, तो ये सारी चीजें एयर आपका ड्रॉप कहना है होंगी। कि ईरान में अमेरिकी सैनिक उतरेंगे? बिल्कुल अमेरिकन सैनिक उतरेंगे, पर उससे पहले जैसे हमने देखा इराकी फ्रीडम में कि, और जो इंड्योरिंग फ्रीडम अफगानिस्तान में, कि पहले एयरफोर्स सब कुछ तहस महस करेगी। क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट आज अमेरिका को कुछ भी है तो वो है ईरान के ड्रोन से, और ये ड्रोन्स की बौछार एक बार हुई, लेकिन मेजर रुकनी साहब, नहीं वाली है। मैंने जो रिपोर्ट्स बहुत सारी पढ़ी हैं उसमें यह बताया गया है कि जैसे तालिबान ने बहुत सारी सुरंगों में ठिकाने बना रखे थे जिस पर अमेरिकी हवाई हमले का बहुत ज्यादा असर नहीं होता था, वैसे ही आईआरजीसी के भी बहुत सारे सैन्य अधिकारी हैं, बहुत सारे सैनिक हैं, और खासकर खामनी को लेकर भी बोला जाता है कि उन पर आप हवाई हमला करके उनका खात्मा नहीं कर सकती। ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनाई ही जीबीयू 57 की पेनिट्रेशन की लिमिट के मुताबिक है। यदि उनका जीबीयू सीरीज का बॉम्ब 80 मीटर तक जाता है तो उन्होंने इंश्योर किया कि वो 100 मीटर नीचे खुदाई करके फिर अपना मेन न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाए। तो देखिए, आज भी बहुत सारी लोकेशंस हैं जो गोपनीय हैं, और जो एक अनडिस्क्लोज प्लेटफॉर्म है इनके पास, जो फ्लैट बेड ट्रक्स हैं उसके कंटेनर्स के अंदर मिसाइल्स हैं। तो कोई भी नहीं बता सकता कि कोई सिविल का ट्रक जा रहा है वो रुके और एकदम से कंटेनर खुलता है ऊपर से और उसमें से मिसाइल लॉन्च होती है। और यही चीज अभी पिछले महीने चाइनीज शिप स्पॉट की गई थी ढाका में। तो ये अब सिविल कैमोफ्लाज के नाम पे ये मिसाइल लॉन्चर वाली शिप्स हैं, ट्रक्स आ गए हैं, चलती हुई ट्रेनों से भी मिसाइल अब लॉन्च हो सकती है। तो ये जो मोबाइल लॉन्चर्स हैं इनकी इंफॉर्मेशन आखिरी दम तक अटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो देखें, अमेरिकन और मोसाड अभी एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि कहां कहां पे इनका सबसे थ्रेटनिंग आर्सेनल, मिसाइल्स, असला, बारूद और मैन पावर कहां पे स्थित है। उसके बाद ये इकट्ठा ताबड़तोड़ एयर, पहली चीज तो ये पूरा अंधेरा करेंगे जितनी भी इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स हैं। और एक शहर का नाम है बुशहर, तो बुशहर में इनका सबसे बड़ा न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें कम से कम 1000 रूसी लोग उसे ऑपरेट करते हैं, रशियन सिटीजन। तो ये इन सारी व्यवस्थाओं को, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को ऑफलाइन करेंगे, फिर ये पूरा इनका कम्युनिकेशन ब्लैकआउट करेंगे, और उसके बाद जो इनके एजेंट्स हैं वो सैटेलाइट फोन्स और अन्य कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के थ्रू इनको गाइड करेंगे, और रात के अंधेरे में हो सके तो ये खोमेनी को निकलवाने की कोशिश करेंगे जैसे वेनेजुएला में किया है। वरना अगर ये फुल फ्लेजेड वॉर में गए तो कैजुअलिटीज दोनों साइड होगी, क्योंकि ईरान अपना पूरा मिसाइल आर्सेनल या तो इजराइल के ऊपर खाली करने वाला है, या फिर वो अपनी कोई भी सुपरसोनिक मिसाइल्स ये इनके जंगी नेवल बेड़े के ऊपर खाली करेगा। और इसमें यूएस शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, अगर वो पूरी तैयारी के साथ जाना भी चाहता है
इसके साथ ही मेजर attrition साहब वो होगा। 1.5 लाख IRGC के जवान जो हैं, सैनिक जो हैं, जो कुछ भी करने को तैयार हैं खामनेई के लिए, फिदाइन वो है वो। जी, उनका भी तो सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो फिदाइन है, वो सुसाइड सोल्जर्स हैं, वो आखिरी दम तक वो खोमेनी को प्रोटेक्ट करेंगे और सामना करेंगे। और देखें, वेनेजुएला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। वेनेजुएला में जनता बिकी हुई थी, ईरान में जनता को खरीदना बहुत मुश्किल है। ये 40 से 50 साल से रेडिकलाइज्ड मुल्क है, इसमें अपने गढ़ जमाना और कोई ऐसे रेवोल्यूशन स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। तभी इतने सारे मुसाड के एजेंट और अफगानीज जो इजराइल जिनको एम्प्लॉय किया, इजराइल ने अफगानियों को एम्प्लॉय किया था खबरों के लिए, ठीक है। फिर अमेरिकन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं और दूसरी नेशनैलिटीज, मतलब क्या पता कि MI6 ने तुर्की की सीक्रेट सर्विस एजेंसी को बोला हो कि आप ईरान में जाके हमारे लिए इंफॉर्मेशन लेके आए, क्योंकि तुर्की भी नेटो का हिस्सा है। बिल्कुल। तो देखें, ये बहुत ही एक पेचीदा नेटवर्क है और ये लड़ाई के काफी साल बाद बहुत सारी किताबें लिखी जाएंगी, बहुत सारी बातें उभर के बाहर आएंगी और यह भी पता चलेगा किस तरीके से इंटेलिजेंस नेटवर्क अंडरग्राउंड, और इसमें IRGC के भी कुछ ना कुछ एजेंट शामिल होंगे, एक दो टॉप ब्रास भी शामिल होंगे जो धोखा दे रहे हैं, जैसे इजिप्ट में हुआ था इजराइल के खिलाफ जो 6 डे यॉम किपुर वॉर था। तो उसमें कहते हैं इजिप्ट के और सीरिया के, तो कहते हैं सीरिया के तो डिफेंस मिनिस्टर वाज अ मोसाड एजेंट, जिनको इन्होंने पब्लिकली एग्जीक्यूट करके उनकी बॉडी तक नहीं दी अभी तक। वो अभी भी आई थिंक सीरिया से उन्होंने लेबनान या कहीं पे उनका शरीर को भी छुपा के रखा है कि वापस ना दें इजराइल को। तो देखिए, इनके ऊपर एक सीरीज भी बनी है नेटफ्लिक्स पे, द स्पाई। जी जी जी। हाँ, तो देखें, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, रिस्क बहुत ज्यादा है और अल्टीमेटली इट इज द ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑन ग्राउंड जो एक बुनियाद या एक प्लेटफॉर्म आपका बनाता है युद्ध के लिए जाने के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.